Get your Monday to Friday prediction with SM Traders. Harness the power of market analysis. 100 पॉइंट नीचे नजर आ रहा है। व्हाट अबाउट नेस्डैक? नेस्डैक में तो 100 पॉइंट मतलब काफ़ी अच्छी बात है। आप कहोगे अच्छी बात मतलब क्या भाई, बहुत नीचे गया था नेस्डैक, अब तो ये रिकवरी होके 100 पॉइंट नीचे मतलब नज़र आ रहा है, वरना आप देख सकते हो ये कितना नीचे यहाँ पे जा चुका था। एनीवेज हमारे एडीआर क्या कर रहे हैं, तो इन्फोसिस का एडीआर हरे रंग में चल रहा है, विप्रो का एडीआर हरे रंग में चल रहा है, देन आईसीआईसी बैंक का एडीआर 2% नीचे, एचडीएफसी बैंक का एडीआर 1.5% से आधा नीचे, और डॉक्टर रेड्डीज के एडीआर की बात करें तो 0.5% नीचे नज़र आ रहा है। हमारा गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहे हैं, तो गिफ्ट निफ्टी 20-22 पॉइंट ऊपर है 23,582, और हमारा नॉर्मल जो निफ्टी चल रहा है वो कितना है 618, मतलब हल्का सा गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा हमें डाउन नज़र यहाँ पे आ रहा है, कोई बहुत बड़ा गैप नज़र नहीं आ रहा है। तो लेट्स सी लेट नाइट कोई अगर खबर निकल कर आती है तो डिफरेंट स्टोरी, वापस गिफ्ट निफ्टी सुबह भी तो खुलेगा ही खुलेगा, तो इसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। चलिए बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले BEL के साथ। सो BEL के नंबर हमें देखने को मिले हैं, यूजुअली इनके नंबर हम ईयरली ही देखते हैं, क्योंकि जैसा जैसा हम आगे बढ़ेंगे मतलब Q1, Q2, Q3 और Q4, Q4 में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है, पूरे प्रोजेक्ट्स को वो कंप्लीट करते हैं, फंड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हमेशा आपको मार्च के नंबर्स ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे। अगर आप इसको दिसंबर के साथ कंपेयर करोगे तो लगेगा कि क्या बढ़िया परफॉर्मेंस है। सो ईयरली कंपेयर करोगे तो ठीक चीज़ रहती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 9150 का कमाई 10,15,000 करोड़ तक यहाँ पे चला गया। एंड अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर रहे हैं 2127 का प्रॉफिट 2226 तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो चलिए क्वार्टरली तो वैसे भी अच्छा ही रहता है 1500 से 2200, ईयरली भी जंप ही नज़र आ रही है 2.91 से 3, 2.16 से 3। ईपीएस की बात करें तो ठीक है, ओके परफॉर्मेंस हमें देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, ये कंपनी को काफ़ी सारे क्वार्टरली मतलब लगातार यहाँ पे ऑर्डर्स भी मिलते रहते हैं। सो इसी चीज़ के चलते क्वार्टरली ईयरली नंबर्स में हमें इजाफा देखने को मिला है। प्रिंस पाइप की बात कर रहे हैं तो काफ़ी धुआंधार परफॉर्मेंस देखने को मिल गया। इसके पीछे का रीज़न कंपनी के नंबर भी हम लोगों ने देखे, 720 का 850 हो गया, 573 का 850 हो गया कमाई की अगर बात कर ले, और प्रॉफिट की बात करें 24 करोड़ का प्रॉफिट 56 चला गया, और 2 करोड़ का नुकसान प्रॉफिट में यहाँ पे 56 का प्रॉफिट, मतलब क्वार्टरली काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है। माइनस से प्लस में आना मतलब ये अच्छी चीज़ होती है, और ईयरली भी 2.19 का ईपीएस 5 तक आते हुए देखने को मिला है। तो इसीलिए आज के दिन भी हम लोगों ने देखा प्रिंस पाइप का शेयर काफ़ी अच्छा तेज़ी में चल रहा था। हालांकि एस्ट्रल लिमिटेड मतलब एस्ट्रल पाइप की जो नंबर हमें कल देखने को मिले थे बाजार को अच्छे नहीं लगे, बिकॉज एस्टिमेट को मीट नहीं कर पाए, तो स्टॉक में 7% की गिरावट हमें देखने को मिली थी। देन वोडाफोन आइडिया की बात करें तो जैसे कि आपको बताइए एजीआर रिड्यूस की कमतरता एंड फंड रेजिंग की खबर वोडाफोन आइडिया में फ्यूल डाल देती है। आज के दिन भी वोडाफोन आइडिया इसी चीज़ के चलते 6% भागा था, क्योंकि कंपनी के सीईओ ने बताया कि उनको 35,000 करोड़ यहाँ पे बहुत बड़ा फंड यहाँ पे मिल सकता है। कैसे? बहुत सारे बैंक्स का ग्रुप यहाँ पे जिसको हम कंसोर्टियम कहते हैं, जिसको एसबीआई लीड करेगा। ये कल के आखिरी वीडियो में भी ये पॉइंट मैंने कवर किया था। लेट्स सी क्या वो इस चीज़ को अचीव कर पाते हैं भी या नहीं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कंपनी की अगर बात कर ले, मतलब पूरा नाम अगर मैं कहूँ तो ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। सो TARIL 175 करोड़ का इनको पावर का ऑर्डर यहाँ पे सिक्योर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एक्जीकॉम के नंबर हमें देखने को यहाँ पे मिले हैं, एंड स्टॉक भी हमें भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब कंपनी अगर आप देखोगे तो सेल्स तो बढ़ते हुए देखने को मिला है, बट कंपनी हमेशा यहाँ पे घाटे में जाते हुए देखने को मिलती थी। मतलब आपका सेल्स तो है बट आप घाटे में क्यों जा रहे हो? बहुत ही सिंपल सा गणित है, अगर आपके खर्चे कमाई से ज़्यादा होंगे तो आप घाटे में ही जाओगे। यही चीज़ें इनकी कहानी चलती थी। इस वक्त आप देख सकते हैं इनका प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0 आ गया, तो अच्छी बात है, क्योंकि इसके पहले तो कंपनियां माइनस में चली जाती थी। इस वक्त जितना कमाया उतना ही खर्चा किया है। इसके पहले जितना कमाते थे उससे ज़्यादा खर्चा होता था। आप देख लो जितनी भी कमाई है उससे ज़्यादा तो इनके एक्सपेंसेस है। सो इस वक्त वो एक बदलाव नज़र आया। हालांकि मल्टीपल और भी एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट होते हैं, बट फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि जितना नुकसान कंपनी पहले करती थी उससे कम नुकसान इस वक्त हुआ है, और कम नुकसान होना भी, कम लॉस होना भी एक अच्छी निशानी होती है। इसी चीज़ को एक्जीकॉम ने आज के दिन सेलिब्रेट यहाँ पे किया है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हिमाद्री की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की अगर बात कर ले तो हिमाद्री ने इन्वेस्ट यहाँ पे किया है 25.59 लाख ऑस्ट्रेलियन USD की अगर बात करें तो जो बैटरी टेक्नोलॉजीज़ है उसमें हम लोग को उन्होंने इन्वेस्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। वेल्सपन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सो बायबैक से रिलेटेड प्रोग्राम हमें देखने को मिला है। 250 करोड़ का बायबैक का अनाउंसमेंट बोर्ड ने अप्रूवल यहाँ पे दिया है। KPI ग्रीन एनर्जी की अगर बात करेंगे
तो अच्छी रैली देखने को मिल गई बिकॉज 120 मेगावाट का ऑर्डर केपीआई ग्रीन एनर्जी को यहाँ पे मिला है। ऑर्डर मिलना ही भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो ही जाके आपके नंबर अच्छे आएंगे। आपको ऑर्डर ही नहीं मिला तो आप क्या रेवेन्यू दिखाओगे? अल्टीमेटली टॉप लाइन खराब तो बॉटम लाइन खराब। देन दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पे डेबिट कार्ड। यस दोस्तों, डेबिट कार्ड अब ऐसा लग रहा है कि भाई धीमे धीमे करके इतिहास ही बन जाएगा, बिकॉज डेबिट कार्ड का मार्केट किसने खा लिया? क्रेडिट कार्ड ने। और उससे भी ज़्यादा अगर किसी ने डैमेज किया है डेबिट कार्ड को तो वो है यूपीआई ने। यस, आरबीआई का डेटा यहाँ पे सामने आया है जहाँ पे पता चला है कि डेबिट कार्ड का जो यूज़ है वो इंडिया में पिछले 4 साल में लगभग 67% यहाँ पे गिरा है। और इसके पीछे का रीज़न है यूपीआई, डिजिटल वॉलेट एंड क्रेडिट कार्ड। सो हम ज़रूर यहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ें मतलब क्या होता है, बदलती रहती है। ठीक है, अब डेबिट कार्ड से रिलेटेड काम करने वाली जो कंपनियां हैं वो अगर यहाँ पे नई शिफ्ट हुई होंगी नई चीज़ों के हिसाब से, तो उनका बिजनेस यहाँ पे ठप पड़ जाता है। और यही चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिली है। देन कल्याणी ग्रुप, भारत फोर्ज की अगर बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत फोर्ज टू सेटअप इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर मरीन गैस टर्बाइन। एंड इस चीज़ के चलते उन्होंने आंध्र प्रदेश के साथ MOU साइन यहाँ पे कर लिया है। देन FIS डेज एक्टिविटीज़ की बात करें तो FIS वापस अपने पुराने अंदाज में आ गए। 2,500 करोड़ का माल बेच दिया यहाँ पे। लगातार 2-3 दिन बाइंग करने के बाद एक ही दिन में उन्होंने बड़ी सेलिंग यहाँ पे कर ली है। इसलिए मैंने इसके पहले भी आपको कहा कि FIS की वापसी को तो हम तब कंसिडर करेंगे जब वो लगभग 10-15 दिन बाइंग करते रहेंगे। कंसिस्टेंसी मैटर। ठीक है, इवन दो वो पूरे हफ्ते भर भी बाइंग करे हम उसको बाइंग नहीं कहेंगे, जब तक वो बड़े लेवल पे लगातार बाइंग यहाँ पे 1-2 हफ्ते तक कंटिन्यू रखते तब तक। DIS तो चलिए अपना बाइंग करने का काम कर ही रहे। 3800 करोड़ का बाइंग उन्होंने यहाँ पे किया है। रुपये की नई बात करें तो ठीक ही रहेगा, हालत तो यहाँ पे खराब ही देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि ये हफ्ता खत्म होते होते हम 97 क्रॉस करके 97.5 98 तक भी आगे यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। गोल्ड की बात करें तो 4,500 के करीब गोल्ड देखने को मिल रहा है। सिल्वर की बात करें तो 75 के आसपास। ऑब्वियसली डॉलर टर्म में सिल्वर भी देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन डॉलर टर्म में 75,000 के करीब अब धीमे धीमे जाते हुए देखने को मिल रहा है। इथेरियम की भी अगर बात कर ले तो 2100 के करीब लुढ़कते हुए देखने को मिल रहा है। देन इंडिया एंड वियतनाम की अगर बात कर रहे हैं, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर जी के अभी भी बहुत सारे हमें दौरे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। उसमें और भी हम लोग को सरकार के डिपार्टमेंट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री के भी अलग अलग हम लोग को टूर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसमें ही इंडिया एंड वियतनाम की अगर बात कर ले, इनके बीच में जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर से रिलेटेड बातें सामने यहाँ पे आ रही है। राजनाथ सिंह भी यहाँ पे गए थे, आप सब लोगों को पता ही है। सो ये खबर फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही है। तो डिफेंस वाली कंपनियां फोकस में रहेंगी। देन दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात कर ले करेंसी डॉलर, तो डॉलर से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ कि दुनिया में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी करेंसी ने दिया है, तो दोस्तों वो है रशिया की करेंसी जिसका नाम है रशियन रूबेल। यस दोस्तों, रूबेल की अगर बात कर ले लीड्स वर्ल्ड्स करेंसी इन अ गेन अगेंस्ट द US डॉलर। क्यों? ऑयल भाई, ऑयल के चलते, वॉर के चलते भाई सबसे ज़्यादा फायदा इनको ही हुआ। इतने सारे सैंक्शंस अमेरिका ने रशिया के ऊपर लगा के रखे हुए थे जो बीच में उन्होंने कुछ टाइम के लिए हटा दिए। भर भर के तेल बेचा रशिया ने और भर भर के पैसा भी कमाया। एंड इसी चीज़ के चलते रशिया की करेंसी और ज़्यादा मजबूत होते हुए देखने को मिल गई। सिगारेट की अगर बात करें दोस्तों तो सिगारेट के दाम अगेन बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। सो बैड न्यूज़ फॉर द स्मोकर्स बिकॉज ITC गॉडफ्रे फिलिप्स ने अगेन अपने प्राइजेस यहाँ पे बढ़ा दिए प्रीमियम सेगमेंट के लिए, क्योंकि लगातार आपको पता ही है भाई मार्जिन के ऊपर भी प्रेशर यहाँ पे आएगा, प्रॉफिट के ऊपर प्रेशर यहाँ पे आएगा। तो इस चीज़ को अगर डील करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइजेस बढ़ाने पड़ेंगे। हालांकि स्मोकर से रिलेटेड बात करें, स्मोकर लिकर मतलब जो ड्रिंक करने वाले होते हैं, कितना भी आप दाम बढ़ा दो भाई वो तो अपना चीज़ मतलब तो कंज्यूम यहाँ पे करते रहेंगे, तो एक एडवांटेज रहता है। देन दोस्तों वर्ल्ड की 100 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की बात करें, इसमें इंडिया के कंपनी का भी नाम हुआ करता था, बट जिस प्रकार से अब मार्केट कैप हमारे कंपनीज का नीचे जा चुका है, सो इंडिया सारे स्पॉट्स यहाँ पे लूज करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। 100 कंपनीज में जितने भी नाम यहाँ पे आते थे, जैसे कि अगर बात कर ले तो HDFC बैंक, TCS की अगर बात करें तो ये इनके नाम हमें देखने को मिलते थे, बट जिस प्रकार से गिरावट होती हुई देखने को मिली है, अब ये नाम भी हमें टॉप 100 से बाहर होते हुए देखने को मिल चुके हैं। नेक्स्ट अगर आज के दिन की अगर बात करें दोस्तों, जो खबर के चलते माहौल थोड़ा सा यहाँ पे पॉलिटिकली एकदम गर्म माहौल यहाँ पे हुआ था, मतलब हमारे जो जितने भी टेम्पल्स है देश में, आपको पता है उनके पास बहुत ज़्यादा सोना है, और बीच में ऐसी खबर यहाँ पे निकल कर आई कि गवर्नमेंट अब प्लान कर रही है कि गोल्ड बॉन्ड इशू यहाँ पे कर सकते हैं टेम्पल्स को इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड रिजर्व्स। ठीक है, ऐसी खबरें निकल कर आई थी, मतलब टेम्पल के गोल्ड को मोनिटाइज करने की बातें यहाँ पे सामने आ रही थी। बट दोस्तों यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इन सबको रूमर्स बता दिया है। उन्होंने बताया कि गोल्ड मोनिटाइजेशन स्कीम से रिलेटेड जो भी चीज़ें बताई जा रही है फॉर द टेम्पल ट्रस्ट टोटली अफवाह है, बेसलेस है, मिसलीडिंग है।
कोई उसमें तथ्य नहीं है। सो इस पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हो। ध्यान दोस्तों, ईरान की अगर बात कर ले, फाइनली ईरान का स्टॉक मार्केट 80 दिनों के बाद ओपन हो गया एंड फिर उसके बाद तो बस एक ही रंग यहाँ पे छा गया उनके मार्केट में, लाल और लाल। यस दोस्तों, आप देख सकते हैं ईरान स्टॉक एक्सचेंज ओपन आफ्टर द 80 डेज वॉर टाइम पॉज, 72 स्टॉक्स हम लोग को ब्लीड करते हुए देखने को मिले हैं। ठीक है, उसमें कोई रॉकेट साइंस की तो जरूरत है नहीं, हालत तो खराब यहाँ पे होगी। मतलब जिन्होंने पैसे लगाए थे सभी ने मैक्सिमम अपने पैसे को यहाँ पे निकाल लिया है। अच्छा, जिनके पास ग्रो है भाई, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट खबर कि ग्रो के जो प्रमोटर है उन्होंने अपना स्टेक यहाँ पे निकाला है, लगभग 250 से 260 करोड़ के आसपास का स्टेक उन्होंने बेचा है। परसेंटेज में बात करूँ तो 0.23% का स्टेक। सो ठीक है दोस्तों, अब आखिर में आ जाते हैं फटाफट Q4 के कल कौन कौन सी कंपनी के नंबर रहेंगे। ठीक है, कल के अब तो आज ही हो गया, 12 तो बज ही गए। थोड़ा एकदम फास्ट जाएंगे क्योंकि अब तो 8 पेज तक जाना पड़ेगा। तो एस के नंबर को स्टडी आप यहाँ पे कर सकते हो। चलिए, देन एम्बिट के नंबर को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, एकदम फास्ट जाएंगे। अपोलो हॉस्पिटल नोट कर लेना। देन उसी के साथ साथ और यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, बोश लिमिटेड के नंबर को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। चलो, पेज नंबर 2 यहाँ पे ओपन यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, थोड़ा अगेन कह रहा हूँ फास्ट जाएंगे। देन DCM, इसको यहाँ पे नोट कर लेना। देन उसके बाद अगर और आगे जाते हैं इपेक, इसको यहाँ पे नोट कर सकते हो। चलो, पेज नंबर 3 पे आ जाते हैं फटाफट थोड़ा सा और। देन यहाँ पे देखेंगे और कौन सी, ग्रासिम, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी नोट कर लेना। देन उसके बाद ये कंपनी को एक नोट कर लेना। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे बढ़ लेते हैं फटाफट। हाँ, IOLCP, ठीक है, चाहो तो इसके नंबर को स्टडी कर सकते हो। JK लक्ष्मी नोट कर लेना। देन डोमिनोज फूड, मतलब जुबिलेंट फूड की अगर बात कर ले, नोट कर लेना। देन उसी के साथ साथ थोड़ा और आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। लेंसकार्ट, इसके भी नंबर को आप पढ़ सकते हो। पॉइंट नंबर 5 की अगर बात कर लेंगे, देन लक्ष्मी मोटर वर्क्स, ज़रूर काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी, इसके नंबर को तो ज़रूर यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है, देन मेड प्लस नोट कर लेना। देन मॉसचिप टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर चिप को लेकर तो कोई ना कोई अनाउंसमेंट होते रहते हैं। देन मदरसन के नंबर को स्टडी यहाँ पे करना है। देन ओला इलेक्ट्रिक की बात कर ले, ज़रूर इनके नंबर को स्टडी यहाँ पे करना है। देन ये कंपनी भी आप नोट कर सकते हो। देन उसी के साथ साथ पावर मैच, एक और कंपनी, या ज़रूर नोट कर लेना। ठीक है, देन उसी के साथ साथ ये भी कंपनी नोट कर लेना। चलो, 6 नंबर पे आ जाते हैं। 6 नंबर फटाफट और आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, देन यस, ये कुछ कंपनीज़ है जिनको आप यहाँ पे नोट कर लेना। 1 सेकेंड। ठीक है, देन उसके बाद ओके फाइन, पॉइंट नंबर 7 पे यहाँ पे आ जाते हैं। 7 में कौन सी कंपनीज और देखने को मिल रहे हैं, एकदम थोड़ा फास्ट जाएंगे। कोई अगर रह गया तो ये मत समझना खराब है करके। टालब्रोस, ज़रूर इसका ऑटो एंसिलरी वाली कंपनी है, ज़रूर इसके नंबर को स्टडी कर लेना। ठीक है, एंड चलिए पॉइंट नंबर 8 पे कौन से है आखिर के इसमें, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ठीक है, ये कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। वर्लपूल को चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ये एकदम ऊपर से जस्ट मैंने रफली आप लोगों के सामने ये चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। सो ठीक है दोस्तों, बस आखिरी बार एक और बार अमेरिकन मार्केट देख लेते हैं। अरे यहाँ पे तो 250 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। डाउ की अगर बात करें तो देन नेस्डैक देख लेते हैं। नेस्डैक में भी लगभग 225 पॉइंट की गिरावट नजर आ रही है। और रहा हमारा गिफ्ट निफ्टी, तो गिफ्ट निफ्टी भी जो 20 प्लस चल रहा था वो 20 माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। कल मार्केट क्या करेगी, कल मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस टुमारो।